5 सालों के बाद पीपीएफएस म्यूचुअल फंड नया फंड ऑफर लाने की तैयारी कर रहा है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के तौर पर। लेकिन सवाल सबके मन में यही है कि ऑलरेडी आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, फिर चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो या ईएलएसएस हो, ये दोनों ही इस तरीके की स्कीम्स है जहां पर एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के तौर पर जिनको देखा जाता है। इनका डोमिनेंट इक्विटी एलोकेशन भी है लार्ज कैप्स में, फिर चाहे वो टैक्स सेविंग फंड की बात करें या फिर फ्लेक्सी कैप फंड की। तो फिर सवाल यही उठता है कि ऐसे में जब आपकी एग्जिस्टिंग फंड्स आपके पास है जहां पर एलोकेशन ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को मिल रहा है इस स्पेसिफिक कैटेगरी में, ऐसे में एक नया लार्ज कैप फंड लाने की पीछे की वजह क्या है? लार्ज कैप फंड पे जो हमारा नया फंड लॉन्च होने वाला है, तो वो थोड़ा डिफरेंशिएटेड फंड है कंपेयर टू द लार्ज कैप कैटेगरी। सो आप लार्ज कैप कैटेगरी में अगर दूसरे फंड्स को देखें तो वो सब एक्टिव फंड्स है, एंड हम जो ला रहे हैं वो पैसिव फंड से ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज हम एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी ला रहे हैं जहाँ पे काफ़ी हद तक पोर्टफोलियो इंडेक्स को हग करेगा और थोड़ा बहुत वेरिएशन लाएंगे हम इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। जहाँ पे अगर इंडेक्स रीबैलेंसिंग हो रहा है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कब रीबैलेंस करना है हमारा पोर्टफोलियो, या कभी फ्यूचर्स में अगर मार्केट में प्राइस कम रहा तो फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैश। तो ये सब डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी से थोड़ा बहुत पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे, और इनका जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो भी इंडेक्स फंड्स के कंपैरिजन में रहेगा। तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो पैसिव फंड्स में बिलीव करते हैं और जो बिलीव करते हैं कि लार्ज कैप में इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना मुश्किल है।